तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में कल के दिन में 5% का शानदार अपर सर्किट लगा और सभी शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी कि कंपनी का शेयर में अब तेजी नहीं रुकने वाली है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है सिर्फ जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की वजह से, क्योंकि उस पर जो नीलामी प्रक्रिया थी वो फिर से शुरू होने की संभावना है। तो उस पर दोस्तों दो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है और दोनों ही बैड निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से इस जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में भी आज गिरावट का माहौल है। नहीं तो दोस्तों इस कंपनी में फिर से वही अपर ट्रेंड के माहौल देखने को मिलते। तो दोस्तों यहां पर बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे सभी के ऊपर, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आज के दिन में आप देख सकते हैं इस कंपनी में सीधे ही गिरावट का प्रेशर रहा, क्योंकि कल 24 जून को ही वो अपडेट आ गया मार्केट बंद होते होते ही, और उसकी वजह से इस कंपनी में दोस्तों नेगेटिव प्रेशर बन गया था। लेकिन दोस्तों आज के दिन में यहां पर जो अप ट्रेंड यहां पर मिला है छोटा सा इस वाले टाइम पर, तो ये सिर्फ दोस्तों बायर्स की एक्टिविटी है, क्योंकि सभी को यहां पर उम्मीद है कि अब 20 रुपए से ही ये कंपनी का शानदार ट्रेंड निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक महीने का ट्रेंड आप देख सकते हैं कंपनी साइडवेज ट्रेड कर रही है और अभी तक 1% की इसमें गिरावट है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहां से ये कंपनी ब्रेकआउट करेगी तो एक नया ट्रेंड लाएगी, लेकिन 6 महीने में आप देख सकते हैं कंपनी का वही पैटर्न है। लेकिन दोस्तों एक रैली यहां से आपको बनती दिखाई देगी जो 25 रुपए के आसपास होने वाली है। तो इसको तो दोस्तों ये बहुत ही जल्द टच कर देगी, लेकिन इसको यह कंपनी जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो दोस्तों कंपनी का अप ट्रेंड आपको जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों बजट के सेक्टर में यहां पर शानदार रिकॉर्ड बनते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के, तो दोस्तों यह 25 के बाद तो आप समझ लेना कि एक शानदार स्कोप यहां पर निकाल कर देने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप पूरे भारतीय बाजार को देखेंगे तो यह पूरी तरह से पॉजिटिव रहा है, लेकिन निफ्टी एनर्जी का सेक्टर आज नेगेटिव में रहा और 200 पॉइंट देख सकते हैं गिर चुका है, और कुछ इसका भी असर दोस्तों आज जेपी पावर लिमिटेड कंपनी पर देखने को मिला है। दोस्तों दूसरी तरफ आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास एनएससी एंड बीएससी पर इस कंपनी का वॉल्यूम बना और इनमें से लगभग 67% देख सकते हैं डिलीवरी ट्रेड मिला है। तो दोस्तों वैसे पहले यहां पर मात्र आपको 30-40% के आसपास ही डिलीवरी ट्रेड था, लेकिन अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इस शेयर को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज भी लगभग 1 करोड़ और 53 लाख से भी ज्यादा सेलर्स की एक्टिविटी बन रही है और बायर्स भी लगभग यहां पर 40 लाख है। लेकिन दोस्तों कंपनी में जो सेल बाय का माहौल चल रहा है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि कंपनी दोस्तों एक बड़ा मूविंग एवरेज आपको दिखाने वाली है। लेकिन बात की जाए दोस्तों अब जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी में आज शुरुआती दिन में छोटी सी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद इस कंपनी में कुछ उछाल है, क्योंकि सुबह सुबह ही दोस्तों इस कंपनी का एक अपडेट आया था पॉजिटिव और उसकी वजह से यहां पर कुछ उछाल भी आई है। लेकिन दोस्तों फिर से वही गिरावट का माहौल बन रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर कंपनी में बहुत ही बड़ा प्रेशर बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी की यहां पर 24 जून की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट के प्रस्ताव से बैंकर्स खुश नहीं है। जी हां दोस्तों, जो यहां पर कंपनी के ऊपर 18 महीने में पूरे कर्जे को चुकाने की बात आई थी उससे ही यहां पर बैंकर्स पूरी तरह से खुश नहीं है। और आप देख सकते हैं 3 जून को ही यह पारित कर दिया गया था कि कंपनी 18 महीने में अपने दिवालियापन को रोक देगी और पूरी तरह से कर्जे को चुका देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर यह 24 जून 2024 का अपडेट है, जो कल मार्केट बंद होने से 7 मिनट पहले ही आ गया था, और इसकी वजह से इस कंपनी में यहां पर गिरावट के माहौल बने हैं। यहां पर देख सकते हैं दिवालियापन की कार्यवाही का समापन कर रही जेपी एसोसिएट ने 16,200 करोड़ रुपए के एक मुश्त निपटान प्रस्ताव के साथ बैंकरों के बकाया का निपटान करने के लिए प्रयास फिर से शुरू किया है। लेकिन बैंकरों ने आज एनसीएलटी को बताया कि वे इस सहमति से खुश नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर उनको यहां पर लग रहा है कि कंपनी और भी ज्यादा यहां पर घाटा करा सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं बैंकरों ने आज एनसीएलटी को बताया कि उन्होंने 2017 में जेपी एसोसिएट के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की थी और कंपनी पिछले 7 सालों से किसी तरह से इसे टाल मटोल कर रही थी। लेकिन बैंकरों ने पिछली सुनवाई में जेपी एसोसिएट द्वारा प्रस्तावित एक मुत्तसर निपटान मतलब कि ओटीएस प्रस्ताव को जवाब दे रहे हैं। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर निपटारा यहां पर किया जा रहा है उसको जवाब दिया और कहा कि ओटीएस प्रस्ताव के तहत जेपी एसोसिएट 200 करोड़ रुपए तो पहले ही अग्रिम भुगतान करने की पेशकश कर रही है और 18 महीने में 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। तो इस पर ही वो खुश नहीं है, और इसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि लगभग यहां पर उदाहरणकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि 26,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी पर बकाया है कर्जा, और उसकी वजह से यह कंपनी एक बड़ा अपडेट निकाल कर दे रही है। लेकिन दोस्तों एनसीएलटी के तहत ये बैंकरों की तरफ से देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया। लेकिन आज के दिन का जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं यहां पर 25 जून का है और यह लगभग 12 बजे के आसपास आया, और 12 बजे के आसपास ही दोस्तों देख सकते हैं यहां पर इस कंपनी में कुछ अपडेट निकल कर आए। जैसे कि जेपी एसोसिएट ने अपने ऋणदाताओं को बेहतर निपटान शर्तों की पेशकश की है। मतलब कि दोस्तों उन्होंने यहां पर जो निपटान करने की शर्त रखी है उनमें दोस्तों कुछ अपडेट लाए हैं, पॉजिटिव
पॉजिटिव यहाँ पर बात निकाल कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में पॉजिटिविटी फिर से बन गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट ने अपने ऋणदाताओं को संशोधित एक मुट्ठद निपसान मतलब कि ओटीएस की पेशकश की है, जिसमें डालमिया सीमेंट को अपनी संपत्ति की बिक्री और 500 करोड़ रुपए के अग्रिम जमा यहां पर शामिल की है। जो यहां पर पहले 200 करोड़ रुपए दे जाने की बात की जा रही थी, अब उसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है, जो अग्रिम भुगतान यहां पर होगा। और बाकी का 18 सप्ताह में ही कंपनी 16,000 करोड़ रुपए का पूरा निपटारा करेगी। तो ऐसा कुछ अपडेट दोस्तों आज के दिन का है, तो इसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों अभी तक पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं है कि यहां पर क्या अपडेट अब निकल कर आएगा एनसीएलटी की तरफ से, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। लेकिन दोस्तों दिवालियेपन की तलवार इस कंपनी पर फिर से लटक सकती है और जेपी ग्रुप पर दोस्तों एक बड़ा असर फिर से पड़ सकता है, जिसकी चपेट में जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट एकदम बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ इसमें जेपी एसोसिएट की प्रमोटर्स की यहां पर होल्डिंग है। अगर दोस्तों नीलाम हो गई ये जेपी एसोसिएट और जिस कंपनी के पास जाएगी, अगर जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि अडानी या फिर डालमिया इस कंपनी को खरीद लेती है, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग में जेपी एसोसिएट का नाम आ रहा है, उसकी जगह अडानी या फिर डालमिया का नाम आपको देखने को मिलेगा, जो दोस्तों प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि दोस्तों अडानी ने एक्वायर कर लिया इस कंपनी को, तो एक बड़ा यहां पर दोस्तों अप ट्रेंड इस कंपनी को मिलेगा और जेपी पावर बुलंदियों पर यहां पर जाती दिखाई दे जाएगी। और वैसे भी कंपनी का दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले कई दिन से कोल माइन पर अपडेट आ रहा है और साथ में ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर पर भी 2032 तक का पॉजिटिव अपडेट आ चुका है। और इसकी वजह से यह कंपनी शानदार रिकॉर्ड बना सकती है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 13,000 करोड़ का है, लेकिन कंपनी दोस्तों कर्जे को यहां पर अपना चुका रही है, जैसे कि सुजलॉन ने चुका दिया और कंपनी 8 रुपए से सीधे ही 54.55 पर अब चली गई है। तो ऐसा ही दोस्तों कुछ रुझान ये निकाल कर देने वाली है अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टरली में। और ये कंपनी भी आप देख सकते हैं 20-25 रुपए से सीधे ही वही 50-60 रुपए के आसपास चली जाएगी, जो दोस्तों पॉजिटिव रुझान इस कंपनी का निकल कर आएगा। वहीं दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं यहां पर 14 जून 2024 को इस कंपनी को एएसएम फर्स्ट में रखा गया, जो 15 दिन एएसएम 2 से निकाल कर रखा गया था। लेकिन दोस्तों अब कंपनी में 2 से 3 या फिर 4 दिन में देखना कंपनी को एक बहुत ही बड़ा गुड अपडेट मिलेगा और ये कंपनी एएसएम के लिस्ट से बाहर हो जाएगी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के निकल कर आएगा। और वहीं दोस्तों बात करें कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर, तो देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस 20.5 रुपए का है, सेकंड 20.8 का और थर्ड वाला है जो 21.4 का है। तो इतनी उछाल दोस्तों आज आती, लेकिन जेपी एसोसिएट का मुद्दा यहां पर छिड़ गया। लेकिन कंपनी में दोस्तों गिरावट का जो सिलसिला है वो लास्ट आपको 19 रुपए 18 रुपए तक ही मिल सकता है, लेकिन इसके बाद कंपनी में बहुत ही बड़े अप ट्रेंड का माहौल यहां पर बन सकता है। आज के दिन में लगभग 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना है, लेकिन कल तो दोस्तों कंपनी में शानदार तेजी थी और 7 करोड़ शेयर खरीद ले गए 10 करोड़ के वॉल्यूम में से, जो बहुत ही अच्छा यहां पर कंपनी का मूविंग एवरेज है। लेकिन कंपनी के दोस्तों कम्युनिटी सेंटीमेंट में आकर आप देखेंगे तो अभी भी यहां पर कुछ ऐसे बड़े होल्डर्स हैं जो 67% बाय करने की सलाह दे रहे हैं और 63% सेल करने की। लेकिन ज्यादातर दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 0% आपको दर्शा रहा है। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, और आप देख सकते हैं कंपनी में कितना अच्छा ये ट्रेंड बन रहा है और इसके अनुसार ही दोस्तों कंपनी में तेजी थी पहले के टाइम में। लेकिन दोस्तों कंपनी ने ये ट्रेंड यहां से चेंज किया, लेकिन दोस्तों ट्रेंड लाइन तो वही है और कंपनी शानदार यहां पर वॉल्यूम बना रही है। और आप देख सकते हैं यही इस वाले ट्रेंड लाइन से कंपनी ने कितना बड़ा बाउंस बैक दिया है 2 बार, और दोनों बार ही दोस्तों कंपनी में यहां पर कुछ नेगेटिव खबर आई और उसकी वजह से गिरावट हुई है। तो दोस्तों अब जैसे जैसे यहां पर ये प्रॉफिट माहौल यहां पर थमेगा और कंपनी के नेगेटिव यहां पर जो अपडेट है वो सिलसिला यहां पर थमेगा, तो ये कंपनी 21 को ब्रेकआउट कर गई, तो दोस्तों आप समझ लेना कि कंपनी 24 रुपए को जरूर यहां पर टच करने वाली है। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो यहां पर दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द बजट के आसपास 30 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। लेकिन कंपनी का यहां पर अपडेट अगर पॉजिटिव बना रहा तो ये कंपनी 50 रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय एंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।